स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी कर लिया था व्हाट आर द मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखो देयर आर 3 एक्सेसरी या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। क्या क्या है देखो, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सेमाइनल वेसिकल, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो ये 3 ग्लैंड है इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट वन इज कॉल्ड सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। अभी हम लोग को समझना होगा ये जो सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड है, इनका रोल क्या है इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम लोग लेते हैं किसको, तो फर्स्ट वन इज द सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, अभी सेमाइनल वेसिकल को अगर हम लोगों को समझना हो तो पहले समझना होगा हाउ मेनी सेमाइनल वेसिकल इज प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जब हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया था तब देखा था देयर आर 1 पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल। 1 पेयर मतलब 2 सेमाइनल वेसिकल होता है। तो कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सेमाइनल वेसिकल नंबर अगर देखो, हाउ मेनी सेमाइनल वेसिकल आर प्रेजेंट, 1 पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट। ठीक है, 1 पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल इज प्रेजेंट। सेकेंड जो पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे याद रखना होगा, हम लोगों ने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करा था तब क्या देखा था, ये जो सेमाइनल वेसिकल जो है, इस सेमाइनल वेसिकल या फिर सिंपली बोल सकते हैं डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल, डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल जॉइन विथ इसके साथ वास डिफरेंस। ठीक है, डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल जॉइन विथ वास डिफरेंस एंड फॉर्म a duct which is called as ejaculatory duct, ejaculatory duct। फिर से देखो, सेमाइनल वेसिकल अगर देखो इज प्रेजेंट इन पेयर, मतलब 1 पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल इज प्रेजेंट। सेमाइनल वेसिकल का जो डक्ट जो है, द डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल जॉइन विथ किसके साथ, वास डिफरेंस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम को अगर अच्छे से तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तब देखना, सेमाइनल डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल जब वास डिफरेंस के साथ ज्वाइन हो जाता है या फिर फ्यूज होता है, देन इट फॉर्म है अनदर स्ट्रक्चर जिसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। हो गया इजैकुलेटरी डक्ट। अभी चलते हैं मेन मुद्दा जो है अबाउट द सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या करता है, द मेन फंक्शन ऑफ सेमाइनल वेसिकल इज सेमाइनल वेसिकल secrete alkaline secretion। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल जो है, वेसिकल secrete a particular secretion। what is the nature of this secretion, is the alkaline secretion। and why it is called alkaline, because इसका अगर pH अगर देखो तो secretion of सेमाइनल वेसिकल जो है pH is about 7.4। ठीक है, तो सेमाइनल वेसिकल सीक्रेट एल्कलाइन सिक्रेशन जिसका पीएच है 7.4। तो ये हो गया एल्कलाइन सिक्रेशन व्हिच इज सीक्रेटेड फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल। अभी क्वेश्चन है, ये जो एल्कलाइन सिक्रेशन सीक्रेट होता है फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल, इसका मेन पर्पस क्या है। मोटा मोटी तौर पर अगर देखो, इस एल्कलाइन सिक्रेशन, ठीक है, इस एल्कलाइन सिक्रेशन हेल्प टू न्यूट्रलाइज acidic environment of urethra as well as female
रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हुआ फंक्शन ऑफ एल्कलाइन सिक्रेशन ऑफ किसका, सेमिनल वेसिकल। एल्कलाइन सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, इसका मेन फंक्शन अगर देखो, न्यूट्रलाइज एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द यूरेथ्रा एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये हो गया द मेन और इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एल्कलाइन सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल। अभी हम लोगों को समझना होगा ये जो एल्कलाइन सिक्रेशन जो है सेमिनल वेसिकल का, इसमें क्या क्या चीज़ होता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस एल्कलाइन सिक्रेशन। अभी उसको हम लोगों को डिटेल में समझना होगा। अभी चलो देखते हैं जो एल्कलाइन सिक्रेशन होता है सेमिनल वेसिकल का, उसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पे अगर देखो व्हाट इज द सिक्रेशन, सेमिनल वेसिकल जो है, इस सेमिनल वेसिकल सिक्रेट एल्कलाइन सिक्रेशन। ठीक है, alkaline secretion is secreted by the seminal vesicle. Now what are the components are present in this alkaline secretion? अगर देखो, the first component of this alkaline secretion is it contain protein। देखो alkaline secretion में क्या क्या है, देखो it contain protein। दूसरा जो है it contain एंजाइम्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फ्रुक्टोज। ठीक है, इट कंटेन प्रोटीन एंड फ्रुक्टोज। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ दिस एल्कलाइन सिक्रेशन जो है वो है हार्मोन। ये आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एल्कलाइन सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल सीक्रेट एल्कलाइन सिक्रेशन and this alkaline secretion contain protein, fructose and hormone। हो गया। अभी समझना होगा ये जो तीन जो सब्सटेंस है एल्कलाइन सिक्रेशन के अंदर, तीनों का क्या क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, फ्रुक्टोज है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्रुक्टोज, इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, फॉर स्पर्मेटोजोआ। सिंपली बोल सकते हैं दिस फ्रुक्टोज प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्मेटोजोआ। हो गया, फ्रुक्टोज का रोल हम लोगों को बता। बाकी क्या है, प्रोटीन का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स टू कॉन्सेंट्रेट सीमेन आफ्टर इजैकुलेशन। ठीक है, what is the function of this protein? It helps to concentrate semen after ejaculation। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया है, उसका नाम है क्या है, वर्ड सीमेन। ये जब हम लोग ये टॉपिक कर लेंगे तब जाके हम लोग समझेंगे सीमेन क्या है। तो अभी के लिए देखो एल्कलाइन सिक्रेशन में फ्रुक्टोज है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को। प्रोटीन का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स टू कॉन्सेंट्रेट सीमेन आफ्टर इजैकुलेशन। ठीक है, एंड द थर्ड जो सब्सटेंस है वो है हार्मोन। व्हिच हार्मोन इज प्रेजेंट जनरली इज कॉल्ड एज प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। हार्मोन का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, यहाँ पे अगर देखो दिस प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एंड डायलेट सर्विक्स, या फिर ओपनिंग ऑफ सर्विक्स बोल सकते हैं। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, देखो स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑल्सो डायलेट सर्विक्स। अभी यहाँ पे देखो ये जो स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन मैंने लिखा है, इसका पर्पस क्या है। जब यूटेरस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सीमेन रिलीज्ड इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, तो इस सीमेन के साथ क्या होता है, दिस प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन भी होता है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या करता है,
फीमेल का जो यूटेरस होता है, यूटेरस को कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन करता है। कॉन्ट्रैक्शन करने से क्या होता है, पंपिंग जैसा एक फोर्स डेवलप होता है, जिससे क्या होता है, जो स्पर्म जो होता है, स्पर्म कैन इजीली एंटर इनटू द ओविडक्ट ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ यूटेरस। फिर से देखो, एक पंपिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, किसमें, यूटेरस के अंदर एक पंपिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। ड्यू टू दिस पंपिंग प्रोसेस मतलब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, स्पर्म जो है, स्पर्म इज एबल टू एंटर इनटू द ओविडक्ट। तो स्पर्म का मूवमेंट में थोड़ा बहुत हेल्प कर लेता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और बाय स्टिमुलेटिंग द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा जो होता है, इट डायलेट द सर्विक्स। सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और सर्विस को भी डायलेट मतलब क्या होता है, उसका ओपनिंग, सर्विस का जो कैनल जैसा है या फिर ओपनिंग जो है उसको थोड़ा डायलेट मतलब थोड़ा बड़ा कर देता है। उससे क्या होता है, द स्पर्म कैन इजीली एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये हो गया एल्कलाइन सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल व्हिच कंटेन क्लोटिंग प्रोटीन, फ्रुक्टोज एंड हार्मोन। अभी हम लोग को क्या पता चला, तीनों का अलग अलग रोल। तो अभी मोटा मोटी तौर पे अगर देखो, सेमिनल वेसिकल का मेन फंक्शन क्या था, व्हाट इज द नेचर ऑफ सिक्रेशन, एल्कलाइन सिक्रेशन। मैंने ऑलरेडी बोला था, एल्कलाइन सिक्रेशन होने की वजह से एक हेल्प क्या होता है, इट न्यूट्रलाइज द यूरेथ्रा ऑफ मेल। क्योंकि यूरेथ्रा जो होता है, यूरेथ्रा क्वाइट एसिडिक in नेचर होता है। अभी यूरेथ्रा इज द स्ट्रक्चर जिसके थ्रू स्पर्म ट्रांसफर होगा कहाँ पे, पेनिस पे। तो अगर एसिडिक नेचर होता है तो स्पर्म्स आर यूज्ड टू डाई ड्यू टू दिस एसिडिक एनवायरनमेंट इन द यूरेथ्रा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है दिस एल्कलाइन सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल। दूसरा जो क्या था, इट ऑल्सो न्यूट्रलाइज द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट जो है वो भी स्लाइटली एसिडिक होता है, विच इज नॉट सुइटेबल फॉर द स्पर्म। तो उस फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट या फिर यूरेथ्रा का जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में कौन हेल्प करता है, दिस एल्कलाइन सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल। ये तो हो गया मोटा मोटी तौर पर इसका मेन रोल क्या है। अब एल्कलाइन सिक्रेशन के अंदर भी तीन कंपोनेंट है, क्लोटिंग प्रोटीन, जनरली द फाइब्रिनोजन, फ्रुक्टोज एंड हार्मोन। हार्मोन क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो यूटेराइन कंट्रैक्शन करता है, एंड इट आल्सो हेल्प्स इन डायलेशन ऑफ सर्विक्स जो सर्वाइकल पार्ट को थोड़ा डायलेट करता है। एंड यूटेराइन कंट्रैक्शन से क्या होता है, स्पर्म कैन पुश टुवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है। फ्रुक्टोज का फंक्शन क्या था, इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ को जो एनर्जी मिलता है फॉर देयर मोटाइलिटी ये फ्रुक्टोज से मिल जाता है। एंड क्लोटिंग प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स टू कॉन्सेंट्रेट सीमेन आफ्टर इजैकुलेशन। ठीक है। तो सीमेन जो है एक थिक मिल्की सब्सटेंस होता है और पेल वाइट इन कलर होता है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस जिसके अंदर स्पर्म्स प्रेजेंट होता है। ये जो सीमेन जो होता है, सीमेन को कॉन्सेंट्रेट या फिर कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में रखने के लिए या फिर कोआगुलेट फॉर्म में रखने के लिए कौन हेल्प करता है, दिस क्लोटिंग प्रोटीन इवन आफ्टर इजैकुलेशन फ्रॉम द मेल जेनिटली। हो गया। तो ये हो गया हम लोग का सेमिनल वेसिकल का रोल। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द काउपर्स ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द ग्लैंड विच इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज अगर देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है कितना होता है, जैसे सेमिनल वेसिकल हम लोगों ने देखा था, वन पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल इज प्रेजेंट, बट प्रोस्टेट ग्लैंड इज ओनली सिंगल ग्लैंड प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिर्फ एक ही प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है, इट secrete, what is the secretion, it also secrete milky alkaline secretion। इसका जो secretion जो है ये भी slightly alkaline, it also secrete milky alkaline secretion। now ये जो मिल्की अल्कलाइन सिक्रेशन है इसमें क्या क्या है, this secretion contain citric acid,
प्रोस्टाग्लैंडिन enzymes and calcium. ठीक है, these are the substances which are present in the milky alkaline secretion of prostaglandin. क्या क्या है? It contains citric acid, prostaglandin, enzymes and calcium diphosphate. इसमें से important जो आता है वो है citric acid. What is the role of the citric acid? यहाँ पे अगर देखो तो citric acid जो है, citric acid nourishes sperms and also activate sperms for their swimming प्रोसेस. ये है साइट्रिक एसिड का मेन फंक्शन जो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन में होता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस साइट्रिक एसिड? नाउरिशेस स्पर्म्स एंड आल्सो एक्टिवेट स्पर्म्स फॉर स्विमिंग प्रोसेस. तो ये हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिक्रेशन है, एल्कलाइन सिक्रेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ एट द सेम टाइम अगर देखो, मैंने शायद पहले डिस्कस नहीं किया था, दो सिक्रेशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल जो है, ठीक है, सिक्रेशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ सीमेन. सीमेन का 60% कंटेंट जो होता है वो इसका सिक्रेशन होता है, सेमाइनल वेसिकल का. अभी ये जो मिल्की अल्कलाइन सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंड जो है, तो द सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंड constitute 30% of सीमेन. तो ये हो गया सेमाइनल वेसिकल का कंपोनेंट सीमेन के अंदर कितना होता है. एंड व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोस्टाग्लैंड सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंड इन सीमेन इज 30%. एक हो गया 60%, अनदर वन इज 30%. तो ये हम लोगों को हम लोगों को मालूम पड़ गया रोल ऑफ सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टाग्लैंड. अभी थर्ड जो ग्लैंड है उसका नाम है काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. उसका भी फंक्शन हम लोगों को भी समझना होगा. अभी थर्ड जो ग्लैंड है वो है काउपर्स ग्लैंड और एक नाम क्या था? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. अभी काउपर्स ग्लैंड जो है इसका जो सिक्रेशन है, व्हाट इज द सिक्रेशन ऑफ, अच्छा पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ काउपर्स ग्लैंड. It will also present in one pair of Cowper's gland is present. Seminal vesicle one pair, Cowper's gland is also one pair. सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिंगल ग्लैंड है. ठीक है. तो वन पेयर ऑफ Cowper's gland is present here. It also secrete alkaline secretion. ठीक है. It also secrete alkaline secretion. Now अभी समझना होगा what is the main purpose of this alkaline secretion. This alkaline secretion जो है, secretion neutralizes acidic environment of urethra and act as lubricant of penis. ठीक है. It also act as lubricant of penis during the time of sexual intercourse. ठीक है. तो it act as lubricant of penis. तो what is the main function of this Cowper's gland? इसका सिक्रेशन क्या है? देखो एल्कलाइन सिक्रेशन, ये इसका भी एल्कलाइन सिक्रेशन का मेन फंक्शन क्या है? इट न्यूट्रलाइजेस एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ किसका? यूरेथ्रा का. एंड आल्सो एक्ट एज लुब्रिकेंट ऑफ पेनिस. लुब्रिकेशन जो है, पेनिस का लुब्रिकेशन को भी ये मेंटेन रखता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स. लुब्रिकेंट ऑफ पेनिस मतलब स्लाइमी सिक्रेशन रिलीज होता है फ्रॉम द
पेनिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्टिविटी। तो ये कौन मेंटेन करता है? कार्पस ग्लैंड। अभी समझना होगा व्हाट इज द टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अल्कलाइन सेक्रेशन ऑफ कार्पस ग्लैंड इन द सीमेन। अगर देखो ये 10% ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेन, ठीक है। ये जो सिक्रेशन होता है कार्पस ग्लैंड का, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10% ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेन। सीमेन का 10% कार्पस ग्लैंड से आता है, 30% मिलता है फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बाकी 60% कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। तो ये हो गया 3 एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन केस ऑफ मेल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। उसके बाद एक टर्म हम लोग को मिलता है जनरली, व्हाट इज द टर्म? इट इज कॉल्ड एज सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है। अभी समझना होगा व्हाट इज सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा क्या है? ऑल द सिक्रेशंस ऑफ मेल reproductive glands is collectively known as seminal plasma, ठीक है। तो all the secretions of male reproductive gland is collectively known as seminal plasma। हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो हो गया पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ तक आके हम लोग का खत्म हो जाता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एनिमेशंस के थ्रू समझेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब बहुत सारा हार्मोन्स इन्वॉल्व होता है जो मेल का सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है और रिप्रोडक्टिव इवेंट को कंट्रोल करता है। तो वो हम लोग कुछ एनिमेशंस के थ्रू समझेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने एक टर्म बार बार यूज किया है जब डिस्कशन किया था अबाउट द मेल एक्सेसरी ग्लैंड। तो क्या टर्म था? वो था सीमेन। हमें समझना होगा ये जो सीमेन जो है व्हाट इज सीमेन, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं सीमेन क्या है। सीमेन इज द कलेक्शन ऑफ सीक्रेशंस फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। फिर से देखो, सीमेन इज द कलेक्शन ऑफ सीक्रेशंस फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, एंड स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस। सिंपल वर्ड में समझो, सीमेन क्या है? सीमेन इज इक्वल टू सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स। सेमाइनल प्लाज्मा क्या था? ऑल द सिक्रेशंस ऑफ सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड इज कॉल्ड सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है। तो दैट मीन्स सीमेन के अंदर देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, इट इज द कलेक्शन ऑफ सिक्रेशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? दिस वन इज द सेमाइनल प्लाज्मा एंड स्पर्म्स। तो दोनों को कंबाइन करके जो मिलता है वो है सीमेन, ठीक है। सिंपल सिंबॉलिकली अगर देखो, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स इज इक्वल टू सीमेन। अभी कुछ प्रॉपर्टी या फिर कुछ फीचर हम लोग जान लेते हैं अबाउट द सीमेन। तो इट इज इजेक्टेड फ्रॉम द पेनिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, ठीक है। तो इट इज इजेक्टेड फ्रॉम द पेनिस, इजेक्टेड मतलब बाहर निकलता है फ्रॉम द पेनिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इजैकुलेशन। एंड एक बार जब इजैकुलेट होता है तो सीमेन के अंदर कितना स्पर्म्स होता है? नियर अबाउट 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन सीमेन, ठीक है। और सीमेन का और एक प्रॉपर्टी अगर देखो, सीमेन इज स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर एंड द पीएच इज रेंजेस बिटवीन 7.3 to 7.5 हम लोग बोल सकते हैं। एंड दिस एल्कलाइनिटी जो है सीमेन का, which helps to neutralize the acidity of urethra as well as acidity of vagina, और हम लोग बोल सकते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो ये हो गया हम लोग का सीमेन। तो व्हाट इज सीमेन? फिर से अगर देखो, इट इज द कलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ ऑल द एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड sperms which is called as semen. How
सीमेन जब इजाकुलेट होता है, इजाकुलेट मतलब इजेक्ट होता है या फिर निकलता है जब पेनिस से, तो सीमेन के केस में अगर देखो नॉर्मली हाउ मेनी स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन सीमेन इज अबाउट 200 to 300 millions sperms are present in semen, ठीक है, इन सिंगल इजाकुलेशन। एंड पीएच, ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है, पीएच इज स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर, जो न्यूट्रलाइज करता है यूरेथ्रा acidic environment of urethra and vagina, because this one is very important phenomena, क्योंकि स्पर्म्स जो है, स्पर्म्स आर नॉट एबल टू सर्वाइव, और इनका जो मोबाइलिटी या फिर मोटालिटी जो है वो इफेक्ट करता है कौन सा कंडीशन, एसिडिक कंडीशन। तो ये सीमेन जो है एल्कलाइन होने की वजह से क्या होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे क्या होता है स्पर्म्स आर इजीली एबल टू सर्वाइव और अनएफेक्टेड, ठीक है। तो दैट इज व्हाई सीमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट और एल्कलाइन नेचर ऑफ सीमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग चलते हैं पूरा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोगों ने तो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लिया, स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बट यहाँ पे समझना होगा पूरा जो हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कैसे हॉर्मोन्स उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे अगर देखो देयर इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। अभी समझना होगा हाइपोथैलेमस जनरली कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट इन ब्रेन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट इन ब्रेन, एंड हाइपोथैलेमस को और एक नाम दिया जाता है, हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो नोन एज हेडमास्टर ग्लैंड। जैसे पिट्यूटरी को हम लोगों ने मास्टर ग्लैंड और चीफ ग्लैंड नाम दिया था, तो हाइपोथैलेमस को बोला जाता है हेडमास्टर ग्लैंड, बिकॉज हाइपोथैलेमस आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी। तो यहाँ पे देखो हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस सीक्रेट ए पर्टिकुलर हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एज डीएनआरएच। डीएनआरएच का मतलब क्या है, लोग कॉपी में नोट कर सकते हो, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जीएनआरएच मतलब क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर? तो दिस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, एंड दिस डीएनआरएच जो है किसको स्टिमुलेट करेगा, एंटेरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। एंटेरियर पिट्यूटरी का और एक नाम क्या था, एडिनो हाइपोफाइसिस। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एंटेरियर पिट्यूटरी का और एक नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो फिर से देखो, हाइपोथैलेमस सीक्रेट जीएनआरएच मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड दिस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यूज्ड टू स्टिमुलेट एंटेरियर पिट्यूटरी। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अभी देखो ये जो एंटेरियर पिट्यूटरी जो है, एंटेरियर पिट्यूटरी सीक्रेट टू हार्मोन्स। एंटेरियर पिट्यूटरी जब स्टिमुलेट होता है थ्रू द जीएनआरएच, तब क्या करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी यूज्ड टू सीक्रेट टू हार्मोन्स, वन इज कॉल्ड एज एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसको हम लोग बोलते हैं आईसीएसएच मींस इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये सब नाम याद रखना। फिर से मैं बोलता हूँ, एंटेरियर पिट्यूटरी सीक्रेट एलएच हार्मोन, एलएच मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और उसका और एक नाम क्या दिया गया है, आईसीएसएच मींस इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये नाम से कुछ हम लोगों को समझ में आ रहा है। इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम क्या था, लेडिक सेल। तो इसका हार्मोन का नाम देखो, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एंटेरियर पिट्यूटरी जो आईसीएसएच या फिर एलएच जो सीक्रेट करता है, वो किसको स्टिमुलेट करेगा, इंटरस्टिशियल सेल को। तो दैट इज वाई हार्मोन का नाम भी देखो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये तो हो गया एक हार्मोन व्हिच इज सीक्रेटेड फ्रॉम द एंटेरियर पिट्यूटरी। दूसरा जो हार्मोन है वो क्या है, देखो एफएसएच। एफएसएच मतलब है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी यहाँ तक फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ फ्रॉम द अपर पार्ट। हाइपोथैलेमस सीक्रेट जीएनआरएच, जीएनआरएच stimulate anterior pituitary. This anterior pituitary then secrete two hormones. One is called as ICSH, another one is called as FSH. ठीक है? ICSH means interstitial cell stimulating hormone. अब ये जो ICSH है,
ये क्या करेगा, और एफएसएच जो है, दोनों का फंक्शन देखो। आईसीएसएच क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको, लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल को, ठीक है, लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल को। फिर से देखो, आईसीएसएच जो है किसको स्टिमुलेट करेगा, लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल। तो यहाँ पे शायद टाइप में थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, इंटरस्टिशियल होगा, जो बीच का जो डी जो है वो जब तुम लोग कॉपी में नोट डाउन करोगे तो इसको रिमूव कर देना। तो स्पेलिंग क्या होगा, इंटरस्टिशियल सेल। और इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम क्या था, लेडिक सेल। हम लोगों ने पढ़ा भी है लेडिक सेल कहाँ पे होता था, लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन सेमाइनिफेरस ट्यूबल्स, याद है कि नहीं। और लेडिक सेल का मेन फंक्शन क्या था, इट यूज टू सीक्रेट मेल हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो आईसीएसएच नाम से समझ में आ गया, ये किसको स्टिमुलेट करेगा, इंटरस्टिशियल सेल को। ऑन द अदर हैंड एफएसएच क्या करता है, देखो एफएसएच स्टिमुलेट सर्टोली सेल्स, ठीक है। सर्टोली सेल्स हम लोगों को पता है कौन सा था, इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल हम लोगों ने देखा था, एक टॉल और इलोंगेटेड सेल्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल, कभी कभी पिरामिडल से भी बोल सकते हैं, जो स्पर्मेटोजोआ को नाउरिशमेंट प्रोवाइड करता है, याद है कि नहीं। सर्टोली सेल का फंक्शन क्या था, व्हिच यूज्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्मेटोजोआ। अभी देखो, दैट मींस आईसीएसएच जो है लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा एंड एफएसएच यूज्ड टू स्टिमुलेट सर्टोली सेल। अभी देखना होगा फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल के आता है। लेडिक सेल्स आईसीएसएच के थ्रू स्टिमुलेट होता है, एंड दिस लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरॉन और एक नाम हम लोग बोल सकते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन इज द मेल हार्मोन और द मोस्ट कॉमन मेल हार्मोन इज द टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। और टेस्टोस्टेरॉन फॉर्मेशन होने से क्या होता है, दिस टेस्टोस्टेरॉन और मेल हार्मोन यूज टू इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड आल्सो कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल। तो यहाँ पे समझना होगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब जैसे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, दैट मीन्स व्हेन ए मेल इज सेक्सुअली मैच्योर, बॉडी में बहुत सारा चेंजेस स्टार्ट होता है, जैसे बियर्ड या मुस्टैच डेवलप होना शुरू होता है, देन वॉइस जो होता है वॉइस थोड़ा भारी होना शुरू हो जाता है। दीज आर द चेंजेस एंड बॉडी हेयर जो होता है मेल के बॉडी में फीमेल बॉडी से ज़्यादा कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, तो दिस वन इज ऑल्सो कंट्रोल बाय द टेस्टोस्टेरोन, ब्रोडेनिंग ऑफ चेस्ट। तो ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वो भी मेंटेन करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। ऑन द अदर हैंड सर्टोली सेल क्या करता है, सर्टोली सेल यूज टू सीक्रेट एबीपी। एबीपी न्यूज नहीं है, एबीपी। एबीपी का मैंने पहले भी डिस्कस किया है, व्हाट इज एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एबीपी क्या, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। मतलब ये जो प्रोटीन है इसका मेन फंक्शन क्या है, एंड्रोजन को बाइंड करके रखता है, मतलब इट यूज टू इन्वॉल्व इन कोआगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन को, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रखने का जो काम जो है वो कौन करता है, एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये हो गया हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है जीएनआरएच। जीएनआरएच यूज टू सीक्रेट एंटीरियर, स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी। Anterior pituitary secrete two hormones. One is called ICSH, another one is called FSH. ICSH और interstitial cell stimulating hormone stimulate किसको करता है, Leydig cells और interstitial cell को. On the other hand, FSH stimulate Sertoli cells. Leydig cell क्या करता है, it helps in the secretion of testosterone और androgen hormone. एंड सर्टोली सेल जो है वो एबीपी और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करता है। तो ये हो गया हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हो गया। अभी चलते हैं कुछ डिसऑर्डर व्हिच आर रिलेटेड टू द
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, डिसऑर्डर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या क्या डिसऑर्डर है देखो, वन इज कॉल्ड एज इम्पोर्टेंस, ठीक है, या फिर इम्पोर्टेंसी भी बोला जाता है। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंस? इट इज द इनएबिलिटी और टू अचीव or hold erection of penis during long enough during sexual intercourse। मतलब ये क्या है, इट इज द कंडीशन जो है जिसमें पेनिस को इरेक्ट होल्ड इरेक्ट रखना होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर किसी का ये एबिलिटी नहीं होता है, मतलब टेस्टिस नहीं, सॉरी, पेनिस जो है, पेनिस को अगर इरेक्ट रख नहीं पाता है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसको हम लोग बोलेंगे इम्पोर्टेंसी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंसी क्या है? इनएबिलिटी टू अचीव और होल्ड इरेक्शन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग लॉन्ग एनफ ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। और ये जो इम्पोर्टेंसी जो है, इसका बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर या फिर फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है। तो दीज आर द फैक्टर व्हिच आर, कुछ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है इम्पोर्टेंसी के लिए। एंड दिस वन इज नाउअडेज सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम भी बन चुका है इन केस ऑफ मेल इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये अगर किसी का स्ट्रेस है, वीकनेस है, तो इन सब कंडीशन में इम्पोर्टेंसी जनरली दिखाई देता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट डिसऑर्डर जिसको हम लोग बोलेंगे इम्पोर्टेंसी, ठीक है, यार इम्पोर्टेंस। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इनएबिलिटी टू होल्ड इरेक्शन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, हो गया। तो ये हो गया इम्पोर्टेंस। सेकेंड वन जो है, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज क्रिप्टोचिटिज्म, ठीक है। क्रिप्टोचिटिज्म देखो, टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू स्क्रोटम। ये बोलो, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है देखो, टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू स्क्रोटम। ये जो है डिसेंड इनटू स्क्रोटम, डिसेंड मतलब क्या है? नॉर्मली हम लोगों ने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, हम लोगों ने क्या बोला था, टेस्टिस जो है, टेस्टिस इज प्रेजेंट इनसाइड ए सैक जिसका नाम है स्क्रोटम, ठीक है। बट देर आर फ्यू इंडिविजुअल, इनके केस में क्या होता है, टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं होता है, ठीक है। टेस्टिस इज नॉट डिसेंड इनटू स्क्रोटम, इसका मतलब क्या है, टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं होता। इट मीन्स टेस्टिस स्क्रोटम में ना होके कभी कभी एब्डोमिनल कैविटी में रह जाता है। और ये क्यों होता है? इट कॉजेज ड्यू टू लेस सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय फिटल टेस्टिस, ठीक है। फिटल टेस्टिस मतलब एक न्यूबॉर्न बेबी या फिर बच्चे का जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन अगर कम होता है फिटस का, तब जाके ये कंडीशन दिखाई दे सकता है, जिससे क्या होता है, टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक में नहीं आता, उल्टा एब्डोमिनल कैविटी में रह जाता है। तो दिस वन इज अनदर डिसऑर्डर इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आजकल ये जो क्रिप्टोचिटिज्म जो है वो सर्जिकली सॉल्व किया जाता है, जो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रह जाता है उसको सर्जिकली डिसेंड किया जाता है इनटू द स्क्रोटम। तो दिस वन इज अनदर मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग इमेज भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, दिस वन इज द डिसेंडेड मतलब टेस्टिस, दिस वन इज स्क्रोटम। यहाँ पे देखो स्क्रोटम लिखा है, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस जनरली होना चाहिए। बट इन फ्यू इंडिविजुअल, सपोज देखो एक टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर आ चुका है, दूसरा टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं है। इस साइड पे देखो, देयर इज नो टेस्टिस इनसाइड द स्क्रोटम, बट ये जो टेस्टिस जो है कहाँ पे रह जाता है, एट द एब्डोमिनल कैविटी, अनडिसेंडेड testicle, and this one is descended testicle. So this condition is called as cryptorchidism. Clear? Next one जो है, next one is called as hydrocele. Hydrocele क्या है? It is a collection of fluid usually in tunica vaginalis of the testis. ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, it is a collection of fluid accumulate होता है कहाँ पे, into the tunica vaginalis of the testis। इसको भी हम लोग इमेज के थ्रू समझ लेते हैं। नॉर्मल टेस्टिस जनरली ऐसा होता है, बट इनका हाइड्रोसिल होता है, इनका देखो टेस्टिकल के बाहर लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है,
उससे क्या होता है, जो स्क्रोटल सैक जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोसिल। ये हो गया हम लोगों का हिप्टोर्चिटिज्म एंड दिस वन इज हाइड्रोसिल। अभी नेक्स्ट चलते हैं बाकी डिसऑर्डर, वो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। इसका नाम है, देखो इन शॉर्ट बोला जाता है बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। इसमें क्या होता है, देखो एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, इट compresses urethra and causes frequent urination। बीपीएच मतलब सिंपली प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे इमेज के थ्रू समझ लेते हैं, दिस वन इज द नॉर्मल वन। यहाँ पे देखो यूरिनरी ब्लैडर है, नीचे क्या है, जो येलो एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस वन इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, जो नॉर्मल है। बट अगर किसी का बीपीएच है, मतलब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी है, इनका देखो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाता है, एंड दिस एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड यूज टू डेवलप प्रेशर ऑन द यूरिनरी ब्लैडर। इससे क्या होता है, यूरिनेटिंग टेंडेंसी जो है वो फ्रीक्वेंट हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये देखो ये हो गया नॉर्मल वन एंड दिस वन इज द एबनॉर्मल वन, मतलब जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड ज़्यादा एनलार्ज हो चुके हैं। there is another one which is called as अदाम या फिर एडाम भी बोल सकते हैं। उसका फुल फॉर्म अगर देखो, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल, मतलब जो एज्ड मेल होता है इनके बॉडी में एंड्रोजन या फिर मेल हार्मोन का डिफिशियंसी होता है। एंड कभी कभी ये जो अदाम जो है इसको बोला जाता है मेल मेनोपोज। मेनोपोज मतलब मेल के बॉडी से स्पर्म का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज अदाम, अगर देखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेल मेनोपोज in which male cannot produce sperm due to reduced production of testosterone। टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की वजह से जो है मेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेल मेनोपोज। मेल मेनोपोज मतलब मेल का स्पर्म प्रोडक्शन का एबिलिटी कम हो जाता है, कब, एज्ड इंडिविजुअल के केस में, ठीक है। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अदाम। तो ये हो गया हम लोग का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे आके खत्म होता है। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और एक चीज मैं बोलूँगा, जितना हो सके जितना भी है टॉपिक मैंने डिस्कस किया है तुम लोग कॉपी में नोट कर सकते हो, ताकि हर एक टॉपिक को तुम लोग बाद में पढ़ सको। नहीं तो ये दिक्कत होगा, क्या होगा, जब एक बार वीडियो देख लिया बार बार तुम लोग क्या करोगे, अगर कोई भी टॉपिक भूल जाते हो वीडियो को फिर से रिपीट करना पड़ेगा। वो वीडियो रिपीट करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने के लिए, बट अगर एट द सेम टाइम वीडियो के साथ साथ अगर तुम लोगों ने नोट डाउन किया तो इससे क्या होगा, एक तो वीडियो से तुमको समझ में आ जाएगा, और उसको अगर रिवाइज करना हो तो कॉपी में भी तुम लोगों को मिल जाएगा। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी ईच एंड एवरी टॉपिक और टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है। तो यही है आज के लिए, एंड यही बोलूँगा, कंटिन्यूअसली यूटिलाइज योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम।